पेंशन बाबू को। गोहाना रोड स्थित जिला उपायुक्त कार्यालय पर कांग्रेस नेता संजय बड़वासिया के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने बुजुर्गों की बुढ़ापा पेंशन बंद करने, प्रधानमंत्री आवास योजना की रुकी हुई किश्तों और प्रॉपर्टी आईडी में गड़बड़ियों को लेकर सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया। बाद में मुख्यमंत्री हरियाणा के नाम एक ज्ञापन प्रशासन को सौंपा गया। इस मौके पर संजय बड़वासिया ने अपने आप को बेड़ियों में बांधकर सांकेतिक विरोध किया। उन्होंने कहा कि जैसे सरकार बुजुर्गों की पेंशन काटकर उन्हें आर्थिक तंगी में जकड़ रही है, उसी का विरोध दिखाने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि सरकार बुजुर्गों की पेंशन अधिक आय दिखाकर या 26,000 रुपए से ज्यादा बिजली बिल आने के आधार पर बंद कर रही है, जो गलत है। उनका कहना है कि ये पेंशन नहीं बल्कि बुजुर्गों का सम्मान भत्ता है और हर पात्र व्यक्ति को मिलनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कई बुजुर्गों की आय 3 लाख रुपए से अधिक दिखाकर उनकी पेंशन रोक दी गई है, जिससे उन्हें आर्थिक और मानसिक परेशानी हो रही है। संजय बड़वासिया ने कहा कि अगर सरकार आर्थिक आधार पर पेंशन बंद करना चाहती है तो पहले करोड़पति सांसदों और विधायकों की सुविधाओं की जांच करे, ना कि बुजुर्गों को परेशान करे। उन्होंने कहा कि बुजुर्ग समाज का सम्मान है और उनके साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदर्शन में प्रधानमंत्री आवास योजना का मुद्दा भी उठाया गया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि योजना की दूसरी और तीसरी किश्त करीब 10 महीनों से जारी नहीं हुई है, जिससे कई परिवार अधूरे कामों में रहने को मजबूर हैं। उन्होंने मांग की कि रुकी हुई किश्तें जल्द जारी की जाएं। इसके अलावा प्रॉपर्टी आईडी में गड़बड़ियों और कथित भ्रष्टाचार का मामला भी उठाया गया। लोगों का कहना है कि गलतियों के कारण उन्हें दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं और काफी परेशानी हो रही है। प्रदर्शनकारियों ने इस मामले में पारदर्शी जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बुजुर्गों की जो बुढ़ापा पेंशन काटी गई है, उसके विरोध में आज जिला उपायुक्त कार्यालय पर अनोखे ढंग से अपने आप को सूली पर बांधकर और बेड़ियों से बांधकर सरकार को एक आईना दिखाने का काम किया है, ताकि सरकार जागे और बुजुर्गों के साथ जिस तरीके से व्यवहार करी है वो व्यवहार ना करे। यह सम्मान भत्ता था, ना कि कोई पेंशन थी। बुजुर्गों के सम्मान के लिए ये पेंशन शुरू की गई थी, ताकि बुजुर्गों को कहीं हाथ ना फैलाना पड़े। अब दोबारा से सरकार ऐसी नीति लेके आ रही है, अब बुजुर्गों को दोबारा से परिवार के आगे हाथ फैलाना पड़े, जिसे प्रदेश की जनता कभी भी सहन नहीं करेगी और बुजुर्गों का अपमान करने वाली सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी। और सरकार की जो बदनीयत है, इस बदनीयत के खिलाफ आज प्रदेश की जनता एकजुट हो गई है और सरकार को दो हाथ करने के लिए भी तैयार बैठी है। अगर सरकार जो जन विरोधी फैसले ले रही है उसको वापस ले। उस पर क्या कहेंगे? तो क्यों रोकी गई है, किस नीयत से रोकी गई है? एक तरफ दिखा रहे 3 लाख से ऊपर जिसकी इनकम होगी उसकी पेंशन काट दी जाती है, जिस घर का बिजली का बिल 26,000 से ऊपर आ गया उसकी पेंशन काट दी जाती है। तो ये क्यों कराया जा रहा है? ये नीयत में खोट था। अब सरकार पर जनता का लगातार प्रेशर बन रहा है और बुजुर्गों की आय को जिस तरीके से मिल रही है उससे बचने के लिए इस तरीके का बयान दे रहे हैं। हमारी मांग है अगर सरकार जल्द से जल्द जो रोकी गई पेंशन उसको बहाल करे। हाँ जी, कब से कटी है पेंशन? मार्च से। तो क्या मांग करते हो? हमारे बाहर होनी चाहिए, हमारी पेंशन मिलनी चाहिए। तो क्यों काटी है? काटने का कारण बताया? 3-4 दिन आई जी, फिर कहने लगे कि आपकी आईडी में 5 लाख से तो वो दिखा रहे हैं, मेरा आपकी आय ज्यादा बता रखी है, 3 लाख होनी चाहिए। ये 3 लाख कैसे करें? फिर हम तो पेंशन नहीं दे रही ना। हाँ जी, ये पेंशन क्यों करे? यो नाम यो हटा दे, तेरी पेंशन बन जाएगी। अब मेरा नाम हट जाएगा तो कैसे पेंशन बनेगी? क्या मांग आपकी? मेरे तो कुछ नहीं मांगे, यो यही भी। आप क्या चाहते हो? मैं नहीं चाहती मेरी पेंशन वापिस आ जाए। कब से कटी है? या 11वें महीने की इतने कटी है, 11वें में 12वें में जनवरी में नहीं आली भी या फरवरी लागी। हाँ, क्या आप स्टॉक मार्केट में एक सफल और प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं? तो जुड़िए ट्रेडिंग गुरुकुल से, जहां आपको मिलता है 19 साल से भी ज्यादा का भरोसेमंद अनुभव। 6000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को हमने सिखाया है लाइव मार्केट में ट्रेड करना। यहाँ सीखें स्टॉक, फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग बिल्कुल बेसिक से। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए हमारी ट्रेडिंग गुरुकुल ऐप इंस्टॉल करें, आज ही कॉल करें और अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत करें।